मूवी का स्टार्ट बहुत ही दिल दहला देने वाला होता है, जहां हम एक छोटे से टाउन में बहुत से जानवरों को आग लगने की वजह से तड़पते हुए भागते देखते हैं, जिसके बाद पीछे से एक स्पेसशिप उड़ता हुआ वापस आसमान की तरफ जाता है। सीन्स व्हाइट हाउस पे शिफ्ट होते हैं, जहां प्रेसिडेंट अपनी टीम के साथ इस मसले पे बात कर रहा होता है। जनरल डेकर प्रेसिडेंट को मशवरा देता है कि उन्हें वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए, पर वहाँ मौजूद बाकी सब उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि इंसानों को एलियंस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। प्रेसिडेंट को भी ये एक अच्छा मौका लगता है। अगर उसकी हुक्मरानी में एलियंस और इंसान दोस्त बन गए तो उसकी वाहवाह हो जाएगी। इसीलिए वो साइंटिस्ट डोनाल्ड को सारी तैयारियां करने को कहता है। प्रेसिडेंट लाइव चाहते हुए पूरे मुल्क को ये खबर सुनाता है कि वो लोग एलियंस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं, ताकि वो कुछ नया कर सके जो आज तक नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट की ये स्पीच पूरा मुल्क सुन रहा होता है और उनमें से एक नौजवान लड़का रिची भी है, जो एक डोनट शॉप में काम करता है। अब हर किसी का ध्यान इसी तरफ चला जाता है। न्यूज़पेपर्स, मीडिया, हर जगह इसी बात का जिक्र हो रहा था। इसीलिए नताली नामी रिपोर्टर को डोनाल्ड का इंटरव्यू लेने को कहा जाता है। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड जेसन, जो उसका कोवर्कर भी है, बहुत जेलस होता है। सीन्स रिची पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके बड़े भाई बिली की वजह से उसके पेरेंट्स उसे किसी गिनती में नहीं लेते। वो हर वक्त उन दोनों भाइयों का मुकाबला करते रहते हैं और बिली को ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन रिची की ग्रैंडमा उसे बहुत प्यार करती हैं। नताली डोनाल्ड का इंटरव्यू लेना शुरू करती है, जहां डोनाल्ड बताता है कि ये एलियंस मार्स के हैं और इन्हें मार्शियंस कहा जाता है। वो बताता है कि वो बहुत होपफुल है, अगर एलियंस ने इनके साथ दोस्ती कर ली तो ये सब मिलकर दुनिया को एक नए मुकाम पे ले जा सकते हैं। डोनाल्ड का इंटरव्यू चल ही रहा होता है कि एकदम स्क्रीन ब्लैंक होने लगती है और उसकी जगह स्क्रीन पे एलियंस का एम्बेसडर आ जाता है, जो इन्हें अपना मैसेज देता है। डोनाल्ड और उसकी टीम ने मिलकर एक मशीन बनाई थी जो एलियंस की लैंग्वेज इंसानों की लैंग्वेज में बदल सकते हैं। उसकी मदद से इन्हें पता चलता है कि एलियंस भी इंसानों से दोस्ती करना चाहते हैं। ये जान के सब बहुत खुश हो जाते हैं। बिली अपने घर वालों को बाय करता आर्मी में चला जाता है। उसके जाने के बाद भी रिची के पेरेंट्स रिची को अहमियत नहीं देते हैं, जिस पर डिसहार्ट हुए वो उनकी बातों से बचने के लिए अपनी ग्रैंडमा को ओल्ड होम छोड़ने चला जाता है। प्रेसिडेंट एलियंस को अर्थ पे आने के लिए इनवाइट देते हैं। अब प्रेसिडेंट और उसकी टीम उनके आने की तैयारियां कर रहे थे। अभी भी जनरल डेकर का कहना था कि उन्हें वापस वेपन्स के साथ जाना चाहिए, पर एक बार फिर प्रेसिडेंट उसकी बात को रद्द करते हुए उसकी जगह जनरल कैसी के हाथ सारे इंतजाम दे देता है। कैसी सारी टीम और बहुत से ह्यूमंस के साथ एलियंस को वेलकम करने पहुंच जाता है। वहाँ मीडिया के भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी वाइफ और डॉटर टेफी के साथ घर से ये सब देख रहा होता है। डोनाल्ड भी वहाँ जाने के बजाय इनके साथ ही होता है। फाइनली वो टीम आ जाती है, जिसका सबको इंतजार था। एलियंस का स्पेसशिप जमीन पे उतर आता है। एलियंस का एम्बेसडर कुछ एलियंस के साथ स्पेसशिप से बाहर आता है। कैसी इंसानों की तरफ से उसे वेलकम करता है। एलियंस और ह्यूमंस एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एलियंस भी यही कहते हैं कि वो अमन के लिए ही आए हैं। ये सुनते एक आदमी पीस के साइन के तौर पे एक कबूतर उड़ाता है, जिसे देख एकदम एलियंस गुस्से में आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनकी गन्स की फायरिंग से इंसान जख्मी नहीं होता, बल्कि जिंदा ढांचे में बदलते हुए मर जाता है। इस लड़ाई में जनरल कैसी, बिली, जेसन और नताली के साथ साथ वहाँ मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। सबको खत्म करने के बाद एलियंस वापस अपनी स्पेसशिप में चले जाते हैं। प्रेसिडेंट और डोनाल्ड को कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। वो जो सोच रहे थे सब उसका उल्टा हुआ है। डेकर फिर से प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत कर रहा है, पर डोनाल्ड और टेफी को लगता है कि ये सब कबूतर की वजह से हुआ, जैसे वो उसे देख के डर गए हों। हो सकता है कि ये कल्चर अलग होने की वजह से हुआ हो। ये सुन के प्रेसिडेंट फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता था कि एलियंस ने कहा था वो दोस्ती के लिए आए हैं। इसीलिए वो डोनाल्ड को एक और मौका देते हुए एलियंस के सामने अपनी सिचुएशन क्लियर करने को कहता है। डोनाल्ड और प्रेसिडेंट मिलके एलियंस तक अपना मैसेज भेजते हैं और एक बार फिर मिलने की रिक्वेस्ट भी रखते हैं। सीन्स एलियंस की स्पेसशिप पे शिफ्ट होते हैं, जो ये मैसेज सुन के हंसने लगते हैं, जैसे उनकी नियत जंग की ही थी और उन्हें दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब तो
बस उन्होंने ह्यूमंस को जाल में फंसाने के लिए किया था। अगले ही सीन में ये चीज साफ हो जाती है कि एलियंस की नीयत सच में ऐसी ही है। हम वहाँ नताली को उनकी कैद में देखते हैं। डोनाल्ड अपनी टीम के साथ जमीन पे गिरे हुए डेड एलियन का एक्सपेरिमेंट करता नजर आता है ताकि वो उनकी कोई कमजोरी जान सके, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वह एलियंस भी नताली पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और इस चक्कर में वो उसका सर बॉडी से उतार के उसकी जगह उसके डॉग का सर लगा देते हैं। रिची की फैमिली आर्मी के साथ बिली का फ्यूनरल करते हैं। यहाँ डोनाल्ड को एलियंस का जवाब आ जाता है और वो एक बार फिर मिलने को तैयार हो जाते हैं, जो जान के डोनाल्ड बहुत खुश हो जाता है। पर उसे क्या पता था कि एलियंस की नीयत तो कुछ और ही है। डोनाल्ड जाके प्रेसिडेंट को ये खबर देता है कि एलियंस ने न सिर्फ उनके मैसेज का जवाब दिया है बल्कि माफी मांगते हुए कांग्रेस के साथ मीटिंग रखने की रिक्वेस्ट भी की है। प्रेसिडेंट उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। एलियंस का एम्बेसडर फिर से कुछ एलियंस के साथ अर्थ पे पहुंचता है और स्पीच देने के लिए स्टेज पे जाता है। जहां वो स्पीच देते देते अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो सब डर जाते हैं, पर वो गन की जगह पेपर निकालता है। थोड़ी देर बाद वो फिर यही करता है और इस बार वो सच में गन निकालते हुए बगैर किसी वार्निंग के फायरिंग करते हुए वहाँ मौजूद लोगों को मारने लगता है। डोनाल्ड और प्रेसिडेंट का प्लान एक बार फिर खराब हो जाता है। डोनाल्ड से ये सब देखा नहीं जाता और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ के एलियंस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कौन सा सुनने वाले थे। उल्टा वो वहाँ सबको मारते हुए डोनाल्ड को अपने काबू में करते स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं। डेकर और उसकी आर्मी उन्हें हराने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इंसान के वेपन्स और गन्स एलियंस पे जरा भी असर नहीं करते और वो एक बार फिर इंसानों को मार देते हुए वापस चले जाते हैं। प्रेसिडेंट इस मसले पे बात करने के लिए बचे हुए कांग्रेस के लोगों के साथ मीटिंग रखता है, जहां वो कहता है कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो लोग कोई एक्शन लेंगे। ये सुन के डेकर बहुत खुश हो जाता है और प्रेसिडेंट से न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनटों की थी। प्रेसिडेंट एक बार फिर उसकी बेइज्जती करते हुए उसे चुप करके बैठने को कहता है। अभी भी प्रेसिडेंट के इरादे कुछ और ही थे। वो अब तक इसी कोशिश में था कि किसी तरह लड़ाई के बगैर ही मसला हल हो जाए। जो होता किसी को नजर नहीं आ रहा था, पर प्रेसिडेंट की बात कौन टाल सकता था। सीन स्पेसशिप पे शिफ्ट होते हैं, जहां एलियंस ने डोनाल्ड का सर भी काट के उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और उसके सब बॉडी पार्ट्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए थे। तभी डोनाल्ड के सर के पास नताली आती है, जिसका सर अब डॉग की बॉडी पे था। दोनों को पता था कि वो मरने वाले हैं, इसीलिए एक दूसरे के आगे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए बताते हैं कि वो दोनों ही शुरू से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एलियंस एक खूबसूरत लड़की का रोबोट बनाते हुए अर्थ पे भेजते हैं, जिसे व्हाइट हाउस के सामने प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी देख फ्लर्ट करने लगता है और फिर उसे व्हाइट हाउस दिखाने अंदर ले जाता है। प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी एक बहुत ही फ्लर्ट किस्म का इंसान था, इसीलिए एलियंस ने उसे ट्रैप किया था। वो एलियन को बड़े मजे से व्हाइट हाउस दिखाते हुए एक रूम में ले जाता है, जहाँ वो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, पर जल्द ही उस पे असलियत खुल जाती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे सिक्योरिटी को कॉल करने लगता है। एलियन उसे इस बात का मौका ही नहीं देता, पहले उसके फिंगर तोड़ देता है, फिर उसे मार ही डालता है। ये करने के बाद एलियन अपने असल टारगेट यानी प्रेसिडेंट के रूम की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसके प्रेसिडेंट को मारने से पहले ही प्रेसिडेंट का डॉग शोर मचा देता है। गार्ड्स भी रूम के अंदर आ जाते हैं। एक कमाल की लड़ाई शुरू हो जाती है, पर एलियन अपनी जान बचाने के लिए प्रेसिडेंट को कब्जे में कर लेता है। गार्ड्स उनके पीछे जाते हुए जैसे तैसे एलियन को मारने में कामयाब हो जाते हैं और अपने प्रेसिडेंट की जान बचा लेते हैं। एलियंस को ये सब देख बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आर्मी रेडी करते हुए अब अर्थ को कब्जे में करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं साइंटिस्ट को एलियन की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते पता चलता है कि एलियन नाइट्रोजन की मदद से अर्थ पे आके सांस ले रहे हैं। एलियंस अर्थ पे पहुँच के तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। जब वो प्रेसिडेंट पे अटैक करते हैं तो व्हाइट हाउस में मौजूद जो बच्चे ट्रिप के लिए आए थे, उनमें से 2 एलियंस की गन्स पकड़ के उन्हें मारते हुए प्रेसिडेंट को एक बार फिर मरने से बचा लेते हैं। एलियन सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि हर जगह तबाही शुरू कर देते हैं। वो दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ते जहाँ वो इंसानियत का नामो निशान ना मिटा रहे हों। प्रेसिडेंट को फ्रांस के प्रेसिडेंट की कॉल आती है, जो उसे खुशखबरी देता है कि उनकी एलियंस के साथ दोस्ती हो गई है और अभी उनका एम्बेसडर इनके साथ बैठा है। ये सुन प्रेसिडेंट परेशानी में उसे फौरन वहाँ से निकलने
को कहता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। एलियंस वहाँ भी फायरिंग करते सबको मार देते हैं और कॉल पे ये सुन के प्रेसिडेंट और मायूस हो जाता है। आर्मी बहुत कोशिश कर रही थी, पर एलियंस को हराना तो दूर की बात, उनसे लड़ना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखते हुए डेकर फिर से प्रेसिडेंट से न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है। अब कोई रास्ता ना बचने पर प्रेसिडेंट मान जाता है। डेकर फौरन न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ता है, पर इसके रिएक्शन में एलियंस जो करते हैं वो ये सब देख हैरान रह जाते हैं। एलियंस की स्पेसशिप से एक मशीन निकलती है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने अंदर ले लेती है और फिर एलियंस का एम्बेसडर उस न्यूक्लियर बॉम्ब की सारी ताकत अपने अंदर लेता मजीद ताकतवर हो जाता है और ये सब बस बेचारगी से ये सब देखते रह जाते हैं। एलियंस मजीद तबाही शुरू कर देते हैं। ये देख रिची सब छोड़ अपनी ग्रैंडमदर को बचाने निकल जाता है। बिल्कुल एलियंस की उनको मारने से पहले वो वहाँ पहुँच अपनी ग्रैंडमा को बचा लेता है। तभी ग्रैंडमा अपने हेडफोन्स उतारती हैं तो उनके लगे हुए म्यूजिक को एलियंस बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक एक करते मर जाते हैं। रिची और उसकी ग्रैंडमा को एलियंस को मारने का रास्ता मिल जाता है, इसीलिए ये दोनों लाउड म्यूजिक लगाए एलियन से बचते हुए रेडियो स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एलियंस का एम्बेसडर प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो सबको मार डालता है। बस प्रेसिडेंट बचता है। ये देख प्रेसिडेंट एक इमोशनल स्पीच देते हुए एलियंस को ये वॉर रोकने के लिए मनाने लगता है, जो एक मिनट के लिए तो लगता है कि वो कामयाब हो रहा है, पर ये एलियंस तो जैसे बहुत ही ढीठ नस्ल के हैं। इतना सब होने के बाद भी वो प्रेसिडेंट को मार डालते हैं। रिची रेडियो स्टेशन पहुँच के सब जगह ये सॉन्ग चला देता है। हर किसी को एलियंस को मारने की ये ट्रिक पता चल जाती है और इस तरह एक एक करते ये सब लोग एलियंस और उनके स्पेसशिप को खत्म कर देते हैं। डोनाल्ड और नताली जिस स्पेसशिप में थे उसके तबाह होने से पहले उन दोनों के हेड एक लास्ट किस करते हैं और फिर स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। इस तरह ह्यूमंस एक बार फिर से ये साबित करते हुए कि उनसे स्ट्रॉन्ग और अक्लमंद कोई मखलूक नहीं है, इस जंग को जीत के अर्थ को बचा लेते हैं। लास्ट सीन्स में हम टैफी को न्यू प्रेसिडेंट बनता देखते हैं, जो रिची और उसकी ग्रैंडमा को अर्थ को बचाने के लिए मेडल देती है, जिसके बाद बचे हुए ह्यूमंस अर्थ को वापस से रहने के काबिल बनाने लग जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड भी हो जाती है।